देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? भक्त की तामसिक, राजसिक या सात्विक वृत्ति पर निर्भर करता है कि भक्ति का फल सुखद होगा या दुखद। देवी देवताओं की भक्ति किस प्रकार का व्यक्ति कर रहा है, उस पर निर्भर है कि परिणाम कैसे आएंगे। वह सुखी होगा कि दुखी होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। फल को न चाहना सत्व का शुद्धतम लक्षण है। जीवन में तुम जो भी करते हो, फल की चाह से ही करते हो, अन्यथा करोगे ही क्यों? मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि यह संभव ही कैसे है कि फल की हम आकांक्षा न करें, क्योंकि अगर आकांक्षा ही न करें तो हम कृत्य ही क्यों करेंगे? अगर मैं उनको कहता हूं ध्यान तो तुम करो लेकिन फल का कोई विचार मत करो, तो वे कहते हैं तो हम आपके पास आएंगे ही क्यों? हम आए ही इसलिए हैं कि शांति चाहिए। आप कहते हो ध्यान से शांति मिलेगी, तो हम ध्यान करते हैं क्योंकि शांति चाहिए। अब एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी होती है, क्योंकि जब तक तुम कुछ चाहोगे ध्यान न लगेगा। ध्यान से शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें सारी दुनिया के ध्यानी एक मत हैं। ध्यान से शांति मिलती है, इसमें एक मत है। और एक और अजीब शर्त से भी एक मत है कि जब तक तुम चाहते हो तब तक नहीं मिलती, क्योंकि चाह अशांति है। चाहने में ही तो सारी अशांति है। चाहने के कारण ही तो तुम तने हो, चाहने के कारण ही तो भीतर एक बेचैनी है। तुम ध्यान कैसे कर पाओगे? वह तो सिर्फ मूर्तावश करता है। उसके मन में तो सिर्फ हिंसा और अज्ञान है। हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा पहुंचाकर वह अपने को कष्ट पहुंचाता है, या ज्यादा से ज्यादा उसकी आकांक्षा होती है तो दूसरे का अनिष्ट करने की होती है। मैंने सुना है, एक बड़ी पुरानी कहानी है पंचतंत्र में, कि एक आदमी को निरंतर भक्ति करने से कोई देवता प्रसन्न हो गया और उसने कहा मांग ले, तू जो भी मांगता हो। तो उसने कहा जो भी मैं मांगू कभी भी वह मुझे मिले, यही मैं मांगता हूं। होशियार आदमी रहा होगा, गणितज्ञ रहा होगा, एक मांग में खत्म हो जाएगी बात। तो उसने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि जो भी कभी मांगू वह मुझे मिल जाए। देवता ने देखा कि यह तो चालाकी कर रहा है। वरदान एक दिया था, इसने तो करोड़ मांग लिए, अनंत मांग लिए। देवता ने कहा वही देता हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जो तुझे मिलेगा वह तेरे पड़ोसियों को दुगना होकर मिलेगा। बस बात खत्म हो गई। अब वह आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। यही तो मूर्ख आदमी की दिक्कत है। उसको खुद से कोई मतलब नहीं है। खुद को चाहे दुख भी मिले तो चलेगा, किसी को सुख न मिल जाए। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने मांगा महल, महल तो बन गया, लेकिन दुगने बड़े महल पड़ोसियों के बन गए। वह फिर नीचे के नीचे रह गया। उसने कहा यह तो कोई सार न रहा, इससे तो झोपड्डा ही बेहतर था। फल क्या है इसका? उसने मांगा धन, दुगना धन पड़ोसियों के घर में बरस गया। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये देवता तो चालाकी कर गया। तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। उसकी एक फूटी तो पड़ोसियों की दोनों फूट गईं। उसने कहा अब मेरे घर के सामने एक बड़ा कुआं बना दे। उसके घर के सामने एक कुआं बना, पड़ोसियों के घर के सामने दो बन गए। अब उसको तृप्ति हुई। खुद की आंख गई, उसकी कोई चिंता नहीं। अब तृप्ति हो गई कि अंधे कुएं में गिरेंगे, जाएंगे कहां? सारा पड़ोसी अंधा हो गया। दो दो कुएं हर घर के सामने हो गए। अब उसको शांति हुई। वह जो मूढ़ चित्त का व्यक्ति है, उसको अपने सुख में रस नहीं होता। उसका एक ही सुख होता है कि दूसरों को वह कितना दुखी करे, और बहुत बार तुम्हारे भीतर भी वह स्वर होता है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं होती कि तुम्हें कितना मिल रहा है, तुम्हें इसकी चिंता होती है कि पड़ोसी को कितना मिल रहा है। अगर उसको कम मिल जाए तो तुम्हें जितना मिल रहा है उतने में भी सुख मालूम पड़ जाता है। उसको ज्यादा मिल जाए और तुम्हें भी ज्यादा मिल जाए तो भी रस नहीं मालूम होता, क्योंकि उसको भी ज्यादा मिल गया। मूर्ख चित्त दूसरे को दुख देने में अपना सुख मानता है। यह तमस का लक्षण है। राजस व्यक्ति अपने को सुख देने में सुख मानता है। सत्व का व्यक्ति दूसरे को सुख देने में सुख मानता है। और तुम्हारे जीवन की सारी गतिविधियां इन तीन हिस्सों में बंटी हैं, और अपनी हर गतिविधि का गौर से निरीक्षण करना।
वह सत्व है, रजस है या तमस है, और चेष्टा करना तमस से रजस में उठने की, रजस से सत्व में उठने की। अगर कोई स्वाध्याय पूर्वक अपनी वृत्तियों का, अपनी दृष्टियों का, धारणाओं का, मनोभावों का ठीक ठीक अध्ययन करता रहे तो उस अध्ययन से ही तुम्हारे भीतर सीढ़ियां लग जाएंगी। और जैसे जैसे तुम सत्व के करीब आते हो वैसे वैसे श्रद्धा के करीब आते हो, जैसे जैसे सत्व के करीब आते हो वैसे वैसे भगवत्ता के करीब आते हो। भगवान दूर नहीं है, उतना ही दूर है जितनी तुम्हारे जीवन की दूरी सत्व से है। वह दूरी तुम पूरी कर लो, भगवान बरस जाता है। भक्ति का फल सुखद होगा या दुखद, यह भक्त की तामसिक, राजसिक या सात्विक वृत्ति पर निर्भर करता है।